क्या काजल निषाद बतौर अभिनेत्री, बतौर रंगमंच की कलाकार बड़े सीएम सेठी को किस तरीके से फेस करेंगी? ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तंत्र की हत्या हो रही है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव होगा। मैंने विश्वास नहीं किया कि वो जो 1 लाख की धांधली कर दी उन्होंने, जनता ने कैसे हराई। 2024 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश इस समय सियासी रूप से सजग है और उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन 16 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर भी शामिल है, जहां से समाजवादी पार्टी लगातार निषादों को लड़ाती रही है। पहले जमुना निषाद लगातार यहां से उम्मीदवार होते रहे, फिर 2018 में बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब प्रवीण निषाद यहां से सांसद बने। उसके बाद काजल निषाद को 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। सनद रहे यह वही काजल निषाद हैं जो इसके पहले कैंपियरगंज, गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा का चुनाव और 2023 में नगर निगम के अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ चुकी हैं। काजल जी, सबसे पहले यूपी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। यूपी टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी समाजवादी साथी और पूरी की पूरी जनता उनको कोटि कोटि धन्यवाद कर रही है। ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि जो महापौर चुनाव में, मेरे चुनाव में जो धांधली हुई थी और अभी भी चंडीगढ़ चुनाव के महापौर चुनाव में जो धांधली हुई है, ये धांधली को जनता देख रही है। इस धांधली का जवाब देने का काम जनता करने वाली है। इसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, आप निश्चित रूप में देख लीजिएगा। देखिए काजल जी, आपको चुनाव लड़ाया गया है, सारी चीजें ठीक है। आपको नहीं लगता है कि आप एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं जो सियासी आग के जैसे है और जिस आग में समाजवादी पार्टी ने आपको झोंक दिया है, यहां से आपका राजनीतिक कैरियर जल भी सकता है, यहां से आपका राजनीतिक कैरियर खत्म भी हो सकता है। पूर्व के चुनावों में देखा गया है कि गोविंदा ने एक बार बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनको हराया था और हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हराया था। क्या काजल निषाद बतौर अभिनेत्री, बतौर रंगमंच की कलाकार बड़े सीएम सेठी को किस तरीके से फेस करेंगी? ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मेरी जनता से मुझे इश्क हो गया है, मेरे परिवार से मुझे इश्क हो गया है। ये मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है। मैं अभिनेत्री हूँ लेकिन यहीं से हूँ, गोरखपुर मेरा घर है, मैं बाहर ही नहीं हूँ। आपको एक अभिनेता का सामना नहीं करना। जो ये हमारा ससुराल है, भगवा पार मेरा घर है, यहीं गोरखपुर में, ठीक है ना। तो बेटी की डोली मायके से उठती है, जमुना निषाद भी यहीं की। ससुराल से अर्थी उठती है। तो जमुना जी भी यहीं के हैं, मैं भी यहीं की हूँ। और ससुराल से जब अर्थी ही उठनी है तो ताउम्र ता जिंदगी भर ना बेटी यहीं ना रहेगी, ससुराल में रहेगी, ससुराल को सजाएगी, ससुराल को संवारेगी, ससुराल को जिताएगी। मैं अपने ससुराल को, अपनी जनता को, अपने लोगों को यहाँ जिताने आई हूँ। और देखिए, जिताना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जिस तरह से धांधली हो रही है और जिस तरह से तानाशाही वाली ये सरकार बनी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव होगा। तो लोग लड़ ले और लड़के अपना काम करवा ले, नहीं तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई सही तरीके से चुनाव कराएगी। काजल जी, जब आप कह रही हैं एक सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है, चंडीगढ़ के चुनाव का आप हवाला भी दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब से हम अखिलेश यादव के नेतृत्व को देख रहे हैं, अखिलेश 2012 का जो चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी का, वो मुलायम सिंह के फेस पर हुआ था। 2014 से जब से अखिलेश यादव के फेस पर चुनाव हो रहे हैं, 14 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 23 का निकाय चुनाव भी ले लीजिए, सारी जगहों पे लगातार हार हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए पंचायत कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसी पिछड़े समाज से अगर हम कहें तो मतलब इस आप भी आती हैं। हालांकि संजय निषाद इस बात को नहीं मानते हैं कि आप पिछड़े समाज की हैं, वो तो कहते हैं कि मुखौटा लगा ली है, ये है वो है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव का नेतृत्व इस समय
ऐसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। काजल जी कैसे देखती हैं? अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। सारी की सारी जनता उनके साथ है, पूरा का पूरा पीडीए उनके साथ है, चाहे पिछड़ा कहे, दलित कहे, अल्पसंख्यक कहे, ए मतलब आधी आबादी भी है, ए मतलब आदिवासी भी है, ये हमारा ससुराल है, भहुआ पार मेरा घर है यहीं गोरखेपुर में, ठीक ना। तो बेटी की डोली मायके से उठती है, जमुना निषाद भी यहीं की। ससुराल से अर्थी उठती है। तो जमुना जी भी यहीं के हैं, मैं भी यहीं की हूँ। और ससुराल से जब अर्थी ही उठनी है तो ताउम्र ता जिंदगी भर ना बेटी यहीं ना रहेगी, ससुराल में रहेगी, ससुराल को सजाएगी, ससुराल को संवारेगी, ससुराल को जिताएगी। मैं अपने ससुराल को, अपनी जनता को, अपने लोगों को यहाँ जिताने आई हूँ। और देखिए, जिताना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जिस तरह से धांधली हो रही है और जिस तरह से तानाशाही वाली ये सरकार बनी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव होगा। तो लोग लड़ ले और लड़के अपना काम करवा ले, नहीं तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई सही तरीके से चुनाव कराएगी। काजल जी, जब आप कह रही हैं एक सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है, चंडीगढ़ के चुनाव का आप हवाला भी दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब से हम अखिलेश यादव के नेतृत्व को देख रहे हैं, अखिलेश 2012 का जो चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी का, वो मुलायम सिंह के फेस पर हुआ था। 2014 से जब से अखिलेश यादव के फेस पर चुनाव हो रहे हैं, 14 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 23 का निकाय चुनाव भी ले लीजिए, सारी जगहों पे लगातार हार हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए पंचायत कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसी पिछड़े समाज से अगर हम कहें तो मतलब इस आप भी आती हैं। हालांकि संजय निषाद इस बात को नहीं मानते हैं कि आप पिछड़े समाज की हैं, वो तो कहते हैं कि मुखौटा लगा ली है, ये है वो है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव का नेतृत्व इस समय ऐसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। काजल जी कैसे देखती हैं? अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। सारी की सारी जनता उनके साथ है, पूरा का पूरा पीडीए उनके साथ है, चाहे पिछड़ा कहे, दलित कहे, अल्पसंख्यक कहे, ए मतलब आधी आबादी भी है, ए मतलब आदिवासी भी है, ए मतलब बक्का है, मतलब हर वर्ग आप कहे, बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, अगर आप कहे पूरी SC ST OBC माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हमेशा उनको जिताने का काम करती है ये जनता। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा हारते हैं, इसीलिए वो धांधली करते हैं। मैंने क्या कहा? धांधली करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब इंसान हारने लगता है, बौखलाने लगता है। तभी लाइट बंद करके 1 लाख वोट की बढ़ोतरी कर दी थी मेरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। तभी ये चंडीगढ़ के चुनाव में पीठासीन अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो तुरंत ही 8 वोट जो है वो रद्द कर दिया, जबकि 20 वोट जो है वो कांग्रेस ने पाए थे, आम आदमी ने पाए थे, और 16 वोट जो है वो भारतीय जनता ने पाया था। फिर क्यों ये धांधली होती है? क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, उनको जनता पसंद नहीं करती है, जनता उनको चुनती नहीं है, वो अपने आप को चुन रहे हैं। और इसी की तो लड़ाई है। पीडीए इसीलिए एकजुट होगा। दूसरी बात, आप माननीय संजय निषाद जी की बात कर रहे थे अभी। माननीय संजय निषाद जी खुद को महामना खुद ही घोषित करते हैं और खुद ही अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। इसीलिए वो गरीब दबला कुचला जो समाज है उससे अपनी आरती उतरवाते हैं। वो आरती में जो पैसा गिरला वो पैसा डकर जाला, वो जो भोजन भरी थाली थी वो भोजन भरी थाली भी वो खुद ही डकार जाएंगे। वो हमको क्या समझाएंगे? उनकी पत्नी शादी करके जो आई है, मैं आप ही से पूछती हूँ पत्रकार महोदय, आपकी पत्नी जो है मैके के नाम, मेरी अभी शादी नहीं हुई। आपके जो पिताजी है, आपके जो चुनाव में भी आपने मुझे बोला, हाँ तो सीधी बात है ना, सीधी बात है। आपके माताजी आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है कि मैके के नाम से? नहीं, मेरे पिताजी के नाम से। मेरे साथ ये भेदभाव करेंगे? ऐसा होगा नहीं। मेरा समाज मेरे साथ है और इसीलिए महापौर चुनाव में मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने, मेरी महिलाओं। चलिए अब गोरखपुर के मुद्दे पर आते हैं। गोरखपुर का मुद्दा, आपने महापौर के चुनाव में भी कहा था कि हम यहाँ से गंदगी हटा देंगे, कूड़ा हटा देंगे, सारी चीजें हटा देंगे। उसके बावजूद जनता ने आपका विश्वास नहीं किया। रवि किशन लगातार ये कह रहे हैं, विश्वास नहीं किया जनता ने आपको हरा दिया। जनता ने विश्वास नहीं किया कि वो जो 1 लाख की धांधली कर दी उन्होंने, जनता ने कैसे हराया जी? जनता हमको जिताई थी, जनता ने हमें हमेशा मान सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया है। चुनाव हम जीते हुए थे महापौर का,
लेकिन धांधली हुई थी। मैं कब से कितनी बार से तो चिल्ला रही हूँ पत्रकार महोदय, आप कैसे कह रहे जनता पर इल्जाम मत लगाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधली करते हैं। अभी भी तो पीठासीन अधिकारी जो चंडीगढ़ में हरा है, तो क्या कहेंगे जनता ने हरा दिया या लोगों ने हरा दिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधली करते हैं क्योंकि बौखलाए हुए ये हार रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जाना है हमको। रवि किशन के 5 साल के विकास को कैसे देखती हैं? रवि किशन जी बाहरी है, काजल निषाद घर की बहू है, घर की है। लोग अपने घर को जिताएंगे कि बाहरी जिताएंगे जी? ठीक, तो ये थी काजल निषाद, जिनका कहना है कि रवि किशन बाहरी हैं, मैं घर की हूं और जनता मुझे जिताएगी। क्या रखते हैं आप इनकी बातों पर अपनी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोरखपुर से किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार।